मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। गुरु प्रेमियों, धार्मिक लोगों को, आध्यात्मिक लोगों को एक गलती से हमेशा बचना चाहिए, मतलब ध्यान रखना चाहिए। और अक्सर हम लोग जाने अनजाने में ये गलती कर ही बैठते हैं। मुझे हमारे भाई साहब हैं, उनके पास किसी ने भेजा, मैं जिक्र करता रहता हूं उनका, पीलीभीत में है, हरजिंदर सिंह जी कालों। तो व्हाट्सएप पे उन्होंने एक मैसेज मुझे एक दिन भेजा, कई दिन हो गए, मुझे अच्छा लगा। उनके पास किसी ने भेजा था, उन्होंने मुझे फॉरवर्ड कर दिया, शेख सादी जी के बारे में। अब मस्कीन जी अक्सर इनका जिक्र करते रहे हैं, जो लोग मस्कीन जी को सुनते रहे हैं वो वाकिफ होंगे शेख सादी जी के बारे में। उनकी बड़ी अच्छी ऊंची अवस्था थी, इबादत करते थे अल्लाह की, मालिक की। तो वो रोज सुबह उठ के तड़के अर्ली मॉर्निंग जो नमाज होती है वो पढ़ने के लिए, जैसे ही अजान सुनते थे चल पड़ते थे। उनका घर काफी दूर था मस्जिद से, तो जाके नमाज पढ़ते थे और फिर वापस लौट आते थे। तो उनके बेटे ने एक दिन उनसे पूछा कि आप सुबह सुबह तड़के जाते हैं नमाज पढ़ने, तो मैं भी आपके साथ चलना चाहूं। तो उन्होंने कहा जरूर चलो, बड़ी अच्छी बात है। तो उसने पूछा कि और भी लोग वहां आते? कहने लगा मैं इसकी तरफ ध्यान नहीं देता हूं। जब आप अध्यात्म की राह पे चलते हैं, अल्लाह की राह पे चलते हैं, तो आप अपना ध्यान खुद पे रखिए। दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसके बारे में ज्यादा बॉदर नहीं करना चाहिए। तो दूसरे दिन तड़के अर्ली मॉर्निंग जब अजान हुई तो वो चल पड़े और बाप बेटे वहां पहुंचे मस्जिद, वजू किया और उसके बाद में उन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के दुआ की और उसके बाद वो चल पड़े वापस। तो बेटे ने देखा वहां पे कुछ मुसाफिर सोए हुए थे। उन लोगों ने ना तो नमाज पढ़ी, ना उठे, ना वजू किया, सोए रहे अजान के बावजूद। और ये लोग नमाज, तीनों लोगों ने नमाज पढ़ी और कोई वहां नहीं आया, उनको दिखाई दिया। तो लड़की ने अपने पिता से कहा कि ये कैसे दुष्ट लोग थे या अभागे लोग थे कि वो सोए रहे और उन्होंने उठ के नमाज नहीं पढ़ी। तो शेख सादी जी बड़े भावुक हो गए, उनकी आंख भर आई और उन्होंने कहा कि बेटा अच्छा होता कि तू सोता रहता घर पे, तो मेरे साथ ना आता नमाज पढ़ने के लिए। तो बेटे ने कारण पूछा तो शेख सादी जी ने कहा कि तूने उनके बारे में सोचा नहीं कि वो कब आए थे, रात को कितने बजे सोए, उन्होंने खाना खाया नहीं या भूखे ही सो गए, यानी उनके हालात क्या थे, इसलिए वो नहीं उठे होंगे। लेकिन तूने नमाज पढ़ी और तूने उनको क्रिटिसाइज यानी उनकी आलोचना शुरू कर दी और खुद को उनसे बेहतर महसूस करने लगा कि हमने तो नमाज पढ़ी और वो सोए रहे, और उनको तू गलत ठहराने लग गया। इससे अच्छा तू ना आता। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं अपने पाठ जाप करने का, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जाने का, चर्च जाने का अहंकार होता है। हम अपने आप को सुपीरियर महसूस करते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनको एक गणित दृष्टि से देखते हैं, अदब से तो नहीं देखते। अब ये अपना अपना सोचने का ढंग है। तो ये जो दृष्टांत है ये हम सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे हम लोग दूसरों पर टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं, लोग ये नहीं करते हैं, लोग वो नहीं करते हैं, लोग सोए रहते हैं। ये उनका भाग्य है, उनका भाग्य है या दुर्भाग्य है, जो भी है, लेकिन हमें तो अपना देखना है। मोस्टली जाने अनजाने में हम लोग ये गलती करते हैं और हमें इससे बचना चाहिए।
उसकी क्या मजबूरियां हैं, उसने कैसे कर्म किए हैं, कैसी उसकी प्रारब्ध है, कैसा उसका भाग्य है कि वो मंदिर में रहते हुए भी, मस्जिद में रहते हुए भी, या उसके पड़ोस में रहते हुए भी, गुरुद्वारे के बगल में रहते हुए भी वो गुरुद्वारे नहीं आ पाता है, या मंदिर मस्जिद नहीं आ पाता, नमाज पढ़ने नहीं आ पाता है। या जैसे एक मिसाल उन्होंने दी कि भाई वो मस्जिद में सोए हुए थे और उठ के उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। हमको तो इसके ऊपर भी कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बेसिकली हमें अपने नंबर कम नहीं करवाने हैं, हमें उस चक्कर में पड़ना ही नहीं है, सीधे चलना है। जो करेगा उसको भरना पड़ेगा, जो बोएगा उसको काटना पड़ेगा। हां, ये दया कर सकते हैं आप, आपके मन में ये दया का भाव तो आए कि काश ये लोग भी जप लेते, ये लोग भी नमाज पढ़ लेते। लेकिन उससे भी आगे की अवस्था है कि आप विरक्ति हो गए, आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया। कौन सोया हुआ है मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे अपनी नमाज पढ़नी है, मेरा ध्यान ही उस मालिक की तरफ है और सब उसके हुक्म में है। सबके अपने अपने कारण हैं, किसी की कोई मजबूरी है, बेबसी है, उसका कर्म ऐसा होगा, अमाल ऐसे होंगे। तो अक्सर हम लोग देखते होंगे कि, और बहुत सारे लोग गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, सवेरे उठ के जाते हैं, तड़क के जाएंगे वो, लेकिन अपनी आदतें नहीं छोड़ते हैं। अगर वो दुकानदारी करते हैं तो उसमें घटतोली करेंगे, मिलावट करेंगे, झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे। अब ये उनका भाग्य है, हम उन पे टीका टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं? यानी कई बार ऐसा होता है कि आप तीर्थ यात्रा पे भी जा रहे हो, रास्ते में आप लोगों को क्रिटिसाइज करते हुए जा रहे हैं, गालियां देते हुए जा रहे हैं। आप अपने कर्म खराब मत करें, क्योंकि ये भी तो आप इकट्ठा ही कर रहे हैं, एक बैगेज इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं, इसीलिए ये रास्ता, इसको अवघट गलियां, इसको बहुत ही मुश्किल रास्ता बताया गया है, बिखम रास्ता बताया गया है, बिखम पैंडा बताया गया है। इसलिए कि जैसे बार बार जीते हुए मरना है। आपने लोगों के पांव की धूल बनना है। देखिए, प्राप्ति के लिए है ये। बहुत से लोग मुझसे डिफर करेंगे और करते रहते हैं अक्सर। आज ही एक सज्जन का फोन आया था, तो वो बहस के लिए तैयार था और उसने कहा कि गुरु नानक भी होते तो मैं उनसे भी ये सवाल करता। तो मैं समझ गया, मैं कहीं व्यस्त था, तो मैंने कहा यहां फोन मत करना भाई, क्योंकि मूर्ख नाल ना लुझिए। उसके 2-3 बातों से मुझे पता चल गया कि नहीं भाई, समय खराब होगा, आप अपने आप को अपसेट करने की बात। मुझे लगा कि मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, शायद मैं बाद में करूं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है। जैसा मैंने पहले कहा था कि बंजर जमीन में पैदावार बहुत होती है। अब या तो वो मुझे कन्विंस करे कि भगवान नहीं है, या फिर हम उसे कन्विंस करते। लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं था उस वक्त, वरना मैं ये सिलसिला शुरू करता। तो हमको बचना है इससे। जब भी कभी ऐसी स्थिति आए तो उससे बचना। दूसरों पे टीका टिप्पणी मत करना, आलोचना मत करना, निंदा मत करना, अपना देखना। तू अपनी निवेड़ तेन होरा नाड़ की। अपना निवेड़ो भाई, अपना निपटाओ। तो जो आप करने जा रहे हैं, इबादत करने जा रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, गुरबाणी सुनने जा रहे हैं, पाठ करने जा रहे हैं, आरती करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, आप किसी को क्रिटिसाइज करके, किसी की आलोचना करके, किसी को अपने आप से नीचा समझ के और अपने आप को सुपीरियर समझ के, कहीं ना कहीं अगर आपके मन में वो अहंकार आता है, जैसे दान आपने किया और आपको उस दान का अहंकार आ गया कि आप बहुत बड़े दानी हैं, तो व्यर्थ हो गया। इसलिए रास्ता मुश्किल है। यानी कैसे आपने डिटैच होना है, कैसे आपने न्यूट्रल होना है। बिल्कुल ही न्यूट्रल हो गए। तो अगर आप ये कर पाएंगे तो फिर आप विजेता हैं।
बड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि हमको आदत नहीं है, न्यूट्रल होने की आदत नहीं है। हम अपना एक ओपिनियन रखते हैं, अपनी एक राय रखते हैं, अपना एक नजरिया रखते हैं गलत सही के बारे में, और हम रिएक्ट करते हैं, बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। कोई नास्तिक आदमी, कोई भगवान को ना मानने वाला आदमी आ जाए तो हम कैसे उससे भिड़ जाते हैं? नहीं, ये उसका भाग्य है, लेट हिम बी। मेरा अपना रास्ता है, मैं अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट क्यों करूं? मुझे जो कहना है मैं वो कहता हूं, लेकिन किसी दुर्भाव से नहीं, किसी खुंदक या नाराजगी से नहीं। दया का भाव आ सकता है, क्योंकि दया तो इसमें मेन चीज है, मेन इंग्रेडिएंट है दया। दुष्ट पे भी दया आती है, क्योंकि उसको सजा देने वाला तो मालिक है, वो देगा। उसको मालूम नहीं है दुष्ट को वो क्या कर रहा है। तो इसलिए ये जो एपिसोड है उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि आप लोगों पे टीका टिप्पणी बंद करें, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ये जो घमंड हमको आ जाता है, अहंकार, पता नहीं चलता है, लेकिन उनको लगा, शेख सादी जी को लगा कि मेरे बेटे को इस बात का कहीं ना कहीं ये अहंकार ही हो गया कि इसने तो नमाज पढ़ी सवेरे उठ के, और वो निकम्मे लोग उन्होंने नहीं पढ़ी। कितने गए गुजरे लोग हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियों के बारे में उन्होंने नहीं सोचा या उनको ख्याल नहीं आया। और शेख सादी जी को ये लगा कि भाई इससे तो ये ना आता, क्योंकि आप कई बार प्लस करते करते माइनस में चले जाते हैं, आप होशियारी दिखाने लगते हैं। जैसे कुछ महापुरुषों का फरमान है कि यहां अकल का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि जब दिमाग आप इस्तेमाल करते हैं तो आप बड़े सवाल करते हैं, बड़े हिसाब किताब लगाते हैं, लेकिन यहां तो मामला मन का है, दिल का है। प्रेम भी अगर आप करते हैं किसी से तो दिमाग से नहीं करते, अगर दिमाग से करते हैं तो प्रेम नहीं है, फिर वो व्यापार है। इसलिए कुछ विद्वानों का कहना है कि दिमाग जो है वो व्यापारी है और दिल जो है वो जुआरी है, वो तो जुआ खेलता है। तो अगर आपने उससे लगानी है, लिव लगानी है, उससे इश्क करना है, मोहब्बत करनी है, तो दिल से लगाना, दिमाग से हिसाब किताब नहीं लगाना कि ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं बस। और ये जैसे घोड़े को चढ़ा देते हैं ब्लाइंडर्स, सीधे चलता है, बस ये ज्ञान के एक तरह के ब्लाइंडर्स आपने लगा लिए, समझ के सूझ के ब्लाइंडर्स लगा लिए। आपने सीधे चलना है, आपने सिर्फ उसकी ओर देखना। और आपने अगर देखा हो कि जिसको इश्क हो जाता है, मतलब जो दीवाना हो जाता है किसी के इश्क में, अक्सर आपने देखा होगा, तो उसको और कुछ सोचता नहीं है, मतलब उसके पास फुर्सत ही नहीं होती है क्रिटिसाइज करने, किसी को टिप्पणी करने, किसी के बारे में टीका टिप्पणी करता ही नहीं है, उसको फुर्सत ही नहीं है भाई। वो तो अपने रंग में है, दीवाना है, बस वहीं तार बजती है उसकी। तो ये दुनियावी इश्क की मैं बात कर रहा हूं, अक्सर लोगों का ये हाल होता है, मतलब मैंने किया है, दुनियावी लेवल पे भी किया है, और उस अनुभव को मैं जानता हूं कि उसके बाद आपको और कुछ सोचता नहीं, मुझे तो शायर बना दिया भाई। वो भी कभी शेयर करूंगा आप लोगों से, एक सीरीज उसकी भी शुरू करेंगे, तो हो सकता है हमारे कुछ लोग उसमें आनंद लें। कई तरह के लोगों के मैं चैनल्स देखता हूं और ग्रुप्स देखता हूं, तो उसमें हजारों की तादाद में ग्रुप्स में 15-15, 20-20 हजार लोग हैं, और हमारे यहाँ 1500। जायका नहीं है, टेस्ट नहीं है लोगों को। दुनियावी चीजों में ज्यादा टेस्ट है, किस्से कहानी में बहुत टेस्ट है उनका, बड़ी दिलचस्पी लेते हैं वो। खैर, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इस एपिसोड को 1-2 बार देख लीजिएगा, या फिर अगर आपने नोट कर लिया है तो इससे बचिएगा। वो ब्लाइंडर्स आपने लगा के चलना है, उसको शायद ब्लाइंडर्स कहते हैं कुछ, मैं गलती कर रहा हूं तो मुझे माफ करें। तो जो लोग मुझसे असहमत हैं, उनके पास अधिकार है मुझसे असहमत होने का। कुछ लोग कहते रहते हैं कि वो ज्यादती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं, अगर आप उनसे बदला लेना चाहते हैं, आप लोगों को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, आप उनका अपमान करना चाहते हैं, आप उनको जवाब देना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी परसेप्शन है, आपका अपना नजरिया है। लेकिन अगर आपने उस अल्टीमेट तक पहुंचना है, क्योंकि सजा देने वाला भी वो है, अब क्या पता वो किसको माध्यम बनाएगा। अगर आप निमित्त बन सकते हैं, निमित्त बन के, जरिए बन के आप चल पड़े, यानी आप इंचार्ज ना बने, यहां तो हम अथॉरिटेटिव हो जाते। मैं ये सबके लिए कह रहा हूं, मैं भी उसमें शामिल हूं
कि हमारा अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं और हमको लगता है हम सही हैं, दूसरा सही नहीं है, लेकिन उसकी परसेप्शन से, उसके नजरिए से आप देखेंगे तो वो भी सही है। वही फिर अंधों के हाथी वाली बात, सब अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि उसके ऐसे कर्म, उसका भाग्य, उसकी प्रारब्ध वो उससे मजबूर है। तो अपनी जगह वो सही है और आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन बचने की बात कर रहा हूं मैं। वो जो आपने कमाया है उसमें कहीं सुराख ना हो जाए। ये मैंने पहले भी कई बार कहा है कि वो जो आपने इकट्ठा करना शुरू किया उसमें सुराख ना हो जाए, उससे बचना है। ये तमाम क्रिटिसिज्म, निंदा, चुगली, टीका टिप्पणी, अपने आप को सुपीरियर, दूसरे को नीचा, ये तमाम, ये तो सुराख करने वाला रास्ता है, सुराख करने वाली टेक्निक्स हैं, तरीके हैं। अनजाने में ही हम लगे रहते हैं। हम तो बड़ी शिद्दत से लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी जान के पीछे पड़ जाते हैं, बुरा भला कहते हैं, उनको बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से भी कर पाए। तो इससे बचिएगा, क्योंकि ये सब हमने क्या करना है। जैसे मैं माइनस की जो बात कर रहा था वो यही है कि कर्म जो है, आप अपने कर्म खराब क्यों करें, आप उसमें सुराख क्यों करें, आप अपना जो कमाया है उसको माइनस यानी उसको कम क्यों करें। उसको तुमने बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए सुराख बंद करने हैं। तो सुराख बंद कैसे होंगे, बस उसको देखना, मालिक को। जैसे आशिक को और कुछ दिखाई नहीं देता दुनिया में उसके सिवा, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त बस वही तार बजती है। तो दुनियावी आशिकों से भी हम सीख सकते हैं। जो धंधे में लोग बहुत उलझे हुए हैं, धंधा ही करते रहते हैं दिन रात, घरों में ले आते हैं, दफ्तर से सब गाड़ी में भी लगे रहते हैं और उठते बैठते खाना खाते हर वक्त, उनसे भी सीख सकते हैं। जैसे उनको मोहब्बत है धंधे से, ऐसे ही हम भी मोहब्बत कर सकते हैं उस मालिक से, उस अल्लाह वाहिगुरु गॉड से, कि चलते फिरते आते जाते बस तार वहीं बजे तो हमारा काम हो गया। उसका अपना भाग्य है, उसमें लगा हुआ है, कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस हिम, भगवान उसका भला करे। लेकिन हमने तो उससे सीखा ना, ऐसे प्रेम करना है उससे, ऐसे जुड़ना है उससे, तब बात बनती है। अन्यथा हम खुद ही अपना नुकसान करवाते रहते हैं, माइनस में जाते रहते हैं, अपने कर्म खराब करते रहते हैं, बैगेज इकट्ठा करते रहते हैं, मैल इकट्ठी करते रहते हैं और अपनी आत्मा की मटकी में, मैं उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं, सुराख करते रहते हैं, छोटे छोटे छिद्र छेद करते रहते हैं। तो जो हम जपते हैं, ध्यान लगाते हैं, सुनते हैं, सेवा करते हैं, गुरुद्वारे में जाके माफिया मांगते हैं, जो भी सदकर्म करते हैं, वो धीरे धीरे टपकता रहता है, टिकता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, इससे भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।